वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम भारत के जितने भी जीआई टैग थे उनको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करे थे, लेकिन इसी क्रम में हमारे कुछ राज्यों के जीआई टैग हमारे बाकी रह गए थे। उस समय मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले क्लास में जो भारत के बचे हुए जो राज्य है उनको जीआई टैग जो है उनको अगले क्लास में पढ़ा देंगे। तो उसी के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज की क्लास में हम भारत के जितने राज्यों के जीआई टैग जो बचे हुए थे उनको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बता दें कि पिछले क्लास में जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि वह पहले भारत के जीआई टैग पार्ट 1 वाले वीडियो को देखें, उसके बाद आज की क्लास को देखें, ताकि आपका सभी राज्यों के जीआई टैग को आपको क्या होगा कवर हो जाएगा। पिछले क्लास में हम जीआई टैग क्या है, जीआई टैग की परिभाषा क्या होती है, जीआई टैग के मानदंड क्या होती है, जीआई टैग भारत में कितने उत्पादों को दिए जा चुके हैं या कितने वर्षों तक मान होती है, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ ही राजस्थान, गुजरात के जितने उत्पाद जिन्हें 2019 से दिसंबर 2021 तक जितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था उनको हम डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम पश्चिम बंगाल से उठाकर जो आपके साउथ के जितने भी स्टेट हैं उनके जीआई टैग को जो दिसंबर 2021 तक प्रदान किया गया है उनको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और यह टॉपिक जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है और आपको ये बार बार रिवीजन करना होगा, लेकिन इसको हम दो फॉर्म में लेके आए हैं ताकि पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर एक बार दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो भारत में होने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें जीआई प्रश्न अगर आपको मैच करने के लिए देता है या सीधे पूछ जाता है कि यह जीआई टैग किस राज्यों का है, तो और आपको दोनों वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे अपना ध्यान जो है वह भारत के जिन राज्यों के जीआई टैग बचे हैं उनको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक बार हम क्विक रिवीजन करवाते हुए पूरे क्लास को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यहां पे है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में दो जीआई टैग याद रखिएगा। एक है आपका सुंदरवन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे हम कि जीआई टैग जो होता है वह 10 वर्षों के लिए मान होता है। और दूसरा जो है मिहिर दाना मिठाई। उसके बाद हम उड़ीसा को देखेंगे। उड़ीसा में जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है उनका नाम की बात करेंगे। हालांकि मैप जो है रफ डायग्राम है, इसको आप लेके तनिक भी कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आपका मैप सही नहीं है। आपको हमारा मकसद होता है कि रफ डायग्राम पे क्या हो आपको अच्छी तरह से क्या हो समझ में आ जाए और साथ में आप नोट्स बनाते चले, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर आपको खाली रिविजन करें और आपका जीआई टैग से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में जो है आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है कंदमार, हल्दी, और दूसरा की बात करेंगे तो रसगुल्ला जो है वह आपका उड़ीसा क्या है जीआई टैग है, रसगुल्ला। उसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है वह आपका है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में जो है कॉफी अरेबिका को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हालांकि कॉफी अरेबिका जो है वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना का जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है उसका नाम है तौलिया रुमाल। उसके बाद आइए महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सफेद प्याज, कोल्हापुर चप्पल। हालांकि कोल्हापुर चप्पल को आपको गोवा का भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो उसके बाद आपका हापुस आम, हापुस आम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सांगली हल्दी, सांगली हल्दी, यह सभी जो है महाराष्ट्र के उत्पाद है और इन सभी को महाराष्ट्र का जीआई टैग क्या है प्राप्त है। उसके बाद गोवा, आइए हल्का सा गोवा देखेंगे। यहाँ पे गोवा की अगर बात कर लें तो गोवा में है आपका खाजे मिठाई। और आगे अगर बात करेंगे गोवा में जो अगला है वह है आपका मिडाली केला। यानी अभी तक क्लास को आगे बढ़ने से पहले इतने राज्यों को एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पूरे जीआई टैग को एक बार क्विक रिवीजन करवाकर आपकी क्लास को समाप्त करेंगे। हमारा मकसद ये होता है कि आपका जो हम पढ़ाएं वह क्लास में तैयार होते चाहे। तो सबसे पहले हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान है। एक है आपका सुंदरबन और दूसरा है आपका मिहिरदाना मिठाई। दूसरा अगर बात करें उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। रसगुल्ला भी है, उड़ीसा का जीआई टैग है। ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो कॉफी अरेबिका है। और उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तौलिया रुमाल को तेलंगाना के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपका सफेद प्याज, कोल्हापुर चप्पल, हापुस आम और संगोली हल्दी जो है यह महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। जबकि गोवा की अगर बात करें तो गोवा में खाजे मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिडाली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेकिन एक यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर दो स्टेट मेरा छूट रहा है। देखिए तेलंगाना वाला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल। एक आपका झारखंड छूट रहा है और मध्य प्रदेश छूट रहा है, छत्तीसगढ़। देखिए झारखंड की अगर बात कर ले तो झारखंड में सोहराई, खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो जीआई टैग प्रदान किया गया है वह कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हालांकि कड़कनाथ मुर्गा में को लेकर जीआई टैग, कड़कनाथ मुर्गा के लिए जो जीआई टैग था उसके लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों को कुछ विवाद बना हुआ था। और फाइनल रूप से आया कि मध्य प्रदेश जो है वह को जो कड़कनाथ मुर्गा को मध्य प्रदेश के लिए जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। और यहाँ पे देख लीजिए छत्तीसगढ़ CSS लिख रहे हैं। मैप छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। तो इसके लिए आप साथ में इसके लिए आप पॉलिटिकल मैप को साथ में लेकर चले। और जो छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में जो जीआई टैग प्रदान किया गया है उसका आपका है जीरा फूड चावल, जीरा फूड चावल। ठीक है, यह आपका छत्तीसगढ़ का क्या है जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद आइए हम गोवा तक इधर देख लेते हैं। इधर बचा है आपका केरल। केरल जो केरल का जो जीआई टैग प्रदान किया गया है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्पेस कम है इस कारण से थोड़ा सा कठिनाई आपको हो सकता है, तो इसके लिए आप हम बोल दे रहे हैं वह साथ में नोट्स बनाते चले। केरल की अगर बात करें तो आपका मयूर गुड़, तिरूर पान का पत्ता, तिरूर पान का पत्ता
और तीसरा नाम बात करेंगे वायनाड रोबस्टा कॉफी को केरल का जीआई टैग प्रदान है। यानी केरल में मयूर गुड़ को, उसके बाद तिरूर पान का पत्ता को, उसके बाद वायनाड रोबस्टा कॉफी को केरल को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद हमारा बचा है आपका तमिलनाडु की। अगर बात कर ले तमिलनाडु की अगर बात कर ले तो तमिलनाडु में 3 याद रखिएगा। एक है आपका इरोड़ हल्दी, दूसरा नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका कंदांगी साड़ी, और तीसरा नंबर पे जो हम बात करेंगे वह है आपका कन्याकुमारी लौंग को। यह आपका तमिलनाडु के इन उत्पादों को तमिलनाडु के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें पहला है आपका इरोड़ हल्दी, कंदांगी साड़ी और तीसरा आपका है कन्याकुमारी लौंग को। यह आपके जो बचे हुए जो आपका राज्य थे उनके जीआई उत्पाद जो थे उनको आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले या साथ में नोट कर ले, उसके बाद हम एक बार क्विक रिवीजन करवाते हुए अपने क्लास को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए देखिए, आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेकर आए थे उसका नाम था भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीआई टैग बोलते हैं। और हम साल 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक जिन जिन राज्यों के जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था उनको आपको मैप के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए। और इसके लिए हम 2 वीडियो लेकर आए, एक फर्स्ट एक सेकेंड। फर्स्ट वीडियो में हम उत्तर भारत के राज्यों जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ राजस्थान और गुजरात के जीआई टैग जिन्हें प्रदान किया गया था उसको पिछले क्लास में कवर किए थे। और आज जो बचे हुए राज्य थे उनको हम आपको जीआई टैग से उनको आपको कवर करने का प्रयास किए। तो एक बार क्लास को रिवीजन करते हुए क्लास को हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, एक है आपका सुंदरबन और दूसरा है आपका मिहिरदाना मिठाई को। उसके बाद दूसरा नंबर पे हम बात किए उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपका कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया और आपका रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया। तीसरा नंबर पर हम बात की आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कॉफी अरेबिका को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर आपके प्रश्न में कॉफी अरेबिका से प्रश्न बनता है कि कॉफी अरेबिका किस राज्य का जीआई टैग है, और वहां पे अगर आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप उड़ीसा मारेंगे, अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन रहेगा तो आप आपका आंध्र प्रदेश मारेंगे। उसके बाद चौथा नंबर पर हम बात किए तेलंगाना का, तो तेलंगाना में जिसको तौलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद हम झारखंड की बात तो झारखंड में आपका सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया। हालांकि कड़कनाथ मुर्गा को लेकर आपके मुर्गा की एक प्रजाति है जो कि काले रंग का होती है, और यह कड़कनाथ मुर्गा को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद चला था कि मध्य प्रदेश वाले बोल रहे थे कि जीआई टैग मुझे मिलना चाहिए, और छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे थे कि यह हमारा जीआई टैग है। लेकिन फाइनल रूप से आपका मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है वह मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की बात करें तो जीरा फूल जो चावल है वह आपका छत्तीसगढ़ का क्या है, जीआई टैग है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में आपका सफेद प्याज, कोल्हापुर चप्पल, हापुस आम, सांगली हल्दी जो है यह आपका महाराष्ट्र का जीआई टैग है। इसी प्रकार से हम गोवा की बात कर ले तो गोवा में खाजे मिठाई और मिंडाली केला जो है वह आपका गोवा का क्या है, जीआई टैग है। केरल की बात करें तो केरल में आपका मयूर गुड़, आपका तिरूर पान का पत्ता, वायनाड रोबस्टा कॉफी यह आपका जो है केरल का जीआई टैग है। इसी प्रकार से अगर तमिलनाडु की बात करें तो आपका इरोल हल्दी, कंदांगी और कन्याकुमारी लौंग जो है यह आपका तमिलनाडु का आपका जीआई टैग प्रदान है। इसी प्रकार से
हम बिहार के आपको बताए थे जर्दालू आम जीआई टैग है। एक बार उत्तर भारत के राज्यों को भी क्विक रिवीजन करवा देते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका बिल्लो क्रिकेट और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश में आपका चुल्ली का तेल का जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश में चुनार बलुआ पत्थर और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए जो जीआई टैग दिया गया वह टेराकोटा को दिया गया। बिहार की बात कर ले तो जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, इसके साथ ही आपका कतरनी चावल जो है वह आपका बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से सिक्किम की बात कर ले तो डरले खुर्सिनी जो है वह सिक्किम का क्या है, जीआई टैग है। इसी प्रकार से आपका अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश में इंदु मिसमी साड़ी जो है वह जो इंदु मिसमी साड़ी जो उत्पाद जो है उस पर अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग क्या है, प्राप्त है। इसी प्रकार से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में आपका पेठापुर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले नागालैंड की तो नागालैंड के में नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से मणिपुर की बात कर लेंगे तो हाथी मिर्च को, काले चावल को, यह सभी क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो हमारे स्टूडेंट आज क्लास देखे होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि अभी तक आप मिश्रा सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और साथ में जो लिंक है वह अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रा सर के YouTube चैनल पे बहुत जल्द लगभग 10 जनवरी के आसपास से 67 बीपीएससी को प्रीलिम्स और सीडीपीओ को ध्यान में रखते हुए आपका बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा मैप के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल पे उतना ही वीडियो आपके पास आता है जितना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और इससे मेरा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनको बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल पर मैप के माध्यम से मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मिश्रा सर के YouTube चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं होता है। और लगभग बिहार स्पेशल के लिए जब अगर मिश्रा सर के YouTube चैनल पे जितना वीडियो बिहार स्पेशल के लिए आएगा अगर उतना आप देते हैं तो आपको परीक्षा में आपको बिहार स्पेशल के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको क्लास से अच्छा लगा होगा और जैसा आपको क्लास लगा वह आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आपको हम 10 जनवरी के आसपास से आपको बिहार का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और ये जीआई टैग आज जो मेरा स्टूडेंट जुड़ेंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि ये दोनों वीडियो देखें, पहले पार्ट 1 के देखें उसके बाद पार्ट 2 को देखें। ये दोनों देखने के बाद आपको जीआई टैग से जो कि 2019 से दिसंबर 2021 तक जितने राज्यों को उत्पादों को जीआई टैग मिला है आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सब आपको सीक्वेंस में मैप के माध्यम से कवर करने का प्रयास किए। अगर 2 बार वीडियो देख लेंगे तो मेरा गारंटी है कि आपको किसी प्रकार का जीआई टैग से एक भी प्रश्न का गलत नहीं होगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।